अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि माई टीवी की कोशिश होती है कि हमेशा आपके वो हीरो आपके सामने हज़ारा के वो हीरो हम सामने लेके आते हैं जिन्होंने कुछ किया है। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ के मोहताज नहीं है, सियासी तौर पर भी बड़े स्ट्रांग हैं। सरदार वकार उल मुल्क साहब, इनका ताल्लुक जमीयत के साथ भी है, लेकिन आज जो हम इनके इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो बहैसियत एक वकील करने जा रहे हैं। अब बहुत बड़े ये वकील हैं और रिसेंटली इनको इशू हुआ है लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठाक हैं? ठीक ठाक खैरियत जी। से? सबसे पहले तो दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारक हो। और क्या जज्बात हैं, क्या महसूस हो रहे हैं इतनी बड़ी कामयाबी के बाद? बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस हुआ। तो वाकई बड़ी खुशी की बात है कि हम जैसे लोग जो आम और सादा घरों से, गरीब घरों से निकल कर आए हैं, तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा करम किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका लाइसेंस मिला है। ये बड़ी खुशी की बात है और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए नेकनामी का करे और बाइस इज्जत करे। अच्छा, सरदार साहब ये बताइएगा कि आपका तालीमी और प्रोफेशनल जो आपका सफ़र है वो कब और कहाँ से आपने शुरुआत की इसकी? हाँ जी, तालीम तो मेरी सारी एबटाबाद की है। पहले हम एबटाबाद में रहते थे। जैसे आपको पता है, मेरे वालिद साहब सरदार अब्दुर्रहमान गुजर मरहूम एबटाबाद में रहते थे। तो तालीम मेरी स्कूलिंग और कॉलेज जो है वो एबटाबाद से ही है। फिर मैंने जो वकालत के शोबे में प्रैक्टिस शुरू की तो वो मोहम्मद अकबर खान स्वाति साहब सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे। मैंने उनके साथ अप्रेंटिसशिप की और उसके बाद मैं मानसेरा में 2000 से वकालत कर रहा हूँ जी। ये वकालत का जज्बा कैसे पैदा हुआ आपने? ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है बिलाल भाई कि वकालत का जज्बा, चूंकि मेरे वालिद साहब बजाते खुद वकील नहीं थे और जिस दौर में वो सियासत करते थे उस दौर में मानसेरा में तकरीबन तमाम लोग जो सियासत करते थे वो वकालत के शोबे से मुंसलिक थे, जिनमें मोहम्मद हनीफ खान साहब, मोहम्मद अकबर खान साहब, शौकत अली खान साहब या मुफ्ती इदरीस साहब, ये तमाम वो लोग थे कि जो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की सियासत करते थे। तो बस वो मेरे वालिद साहब चूंकि वकील नहीं थे, इसलिए आम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, उनके लिए जदोजहद करने के लिए वकालत एक ज़बरदस्त शोबा था। मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं और मानसेरा में प्रैक्टिस करूं। तो ये खालिस्तान मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि जिसे मैंने अल्लाह का शुक्र है कि पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वालिद साहब की ख्वाहिश पे आप वकील बने, मुश्किलात तो दरपेश आई होंगी। सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने किया इस शोबे में? देखिए, मुश्किलात तो हर शोबे के अंदर आती हैं, चूंकि हमारा तो कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि जिसमें पहले से कुछ लोग वकील होते या इस शोबे से मुंसलिक होते। तो मुश्किलात थी, तकलीफें थी, लेकिन अल्लाह ताला का फजल रहा। खूब दबा के अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, तो सारे लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। जितने भी हमारे सीनियर वकला थे या इलाके के लोग थे, हमेशा उन्होंने बड़ी शफकत मोहब्बत की है और एतमाद किया है मेरे ऊपर। बहुत छोटी उम्र से वकालत के शोबे में बहुत एतमाद किया है। और आज भी आप देख लें कि इस लाइसेंस के बाद जो लोगों की खुशी है या जिस तरीके से वो दिल से मुबारकें दे रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि जिसकी वजह से मैं इस हद तक अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। नो डाउट ये आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो हमारे देखने वाले आम लोग हैं, उनको जरा ये बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो लाइसेंस है इसका क्या प्रोसेस होता है इसको अप्लाई करने का, कि आम आदमी इसको कैसे समझ सकता है? ये ऐसा होता है कि जो आदमी वकालत के शोबे के अंदर आता है वो 2 साल के बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस ले सकता है। और 2 साल के बाद जब वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो फिर वो अपनी वकालत के दौरान 20 केसेस ऐसे करता है कि जो मुकम्मल केसेस होते हैं जिनको डिसाइड किया जाता है, छोटे केसेस के अलावा 20 बड़े केसेस करता है। फिर वो केसेस हम जमा करवाते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के पास। वहां से पहले हमें जो पेशावर हाई कोर्ट है वो फिटनेस का सर्टिफिकेट देती है कि ये आदमी इस काबिल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस दिया जाए। फिटनेस के बाद हमारा एक इंटरव्यू होता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होता है, जिसमें जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे होते हैं। और ये बड़ा हाई प्रोफाइल एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर कैंडिडेट से उनके कैरियर के बारे में, कानून के बारे में, उनकी जो आईक्यू लेवल है उसके बारे में और कानून के ऊपर उनकी जो गिरफ्त होती है उस बारे में पूछताछ की जाती है। और उसके बाद ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो अपने आप को बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करके
उन लोगों के मुकदमात कर सकें। आपको बतौर वकील सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश रहा? बतौर वकील तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कोई हमारा ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि जिस बैकग्राउंड के रिश्ते के ऊपर या नाते के ऊपर वकालत के शोबे में आते। बस मुश्किलात तो हर जगह होती हैं, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ, वालदैन की दुआएं थी और लोगों की बेपनाह मोहब्बत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। आपने किन नुमाया केसेस में काम किया जिस पे आपको आज भी फख्र है? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि वकालत के शोबे में भी ईमानदारी का दामन हाथ से न छोड़ा जाए, सच्चाई के साथ चला जाए। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि जब ज़लज़ला हुआ 8 अक्टूबर 2005 का, उसके बाद एक सूबाई हुकूमत की तरफ से एनओसी की शर्त लगाई गई थी कि जो लोग हज़ारों साल से इन ज़मीनों के ऊपर आबाद हैं, वो एनओसी लेंगे और उसके बाद उनको मुआवजा मिलेगा। वो कोई मेरा ख्याल से 1600-1700 केसेस थे और उसमें कोई 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग जो थे वो मुतासर थे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि जितने भी मुतासरीन थे उन सब की तरफ से वकील मैं ही था। मुख्तलिफ केसेस थे लेकिन वकील मैं ही था और वो एनओसी की शर्त अल्लाह के फजल करम से हमने अदालत के ज़रिए ख़त्म करवाई थी और आम लोगों को जो मुतासर हुए थे उनको वो कंपनसेशन मिली थी। इसके अलावा बहुत सारे मर्डर केसेस हैं जिनके अंदर कोशिश की है कि जिन लोगों को अदालतों तक रसाई नहीं थी उनको रिलीफ दी जाए। फिर मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहा, वहाँ पर भी मैंने 1 साल तक इंशाअल्लाह बड़ी इज्जत के साथ और नेकनामी के साथ काम किया है और वो भी याद रखा जाता है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में वकीलों को वो इज्जत और वसाइल मुयसर हैं जो एक वकील के लिए ज़रूरी है? देखिए बिलाल भाई, इसमें ये बड़ी डिबेटेबल बात है कि इज्जत तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है मुयसर है। इज्जत के साथ देखा जाता है कि बड़ा बाइज्जत पेशा है। पाकिस्तान को बनाने वाला आदमी वकील था, पाकिस्तान को चलाने वाले अक्सर लोग वकील हैं। पेशे के लिहाज से ये एक बेहतरीन पेशा है। यह है कि वसाइल की जहाँ तक बात करते हैं तो उसके लिए हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जैसे पाकिस्तान बार कौंसल है या सूबाई बार कौंसल्स होती हैं, उनके अंदर जो नुमाइंदे हैं हमारे, उन्हें ये चाहिए कि वो इस बात के ऊपर काम करें कि कैसे वकला बरादरी के वसाइल को उजागर, वसाइल के लिए कोशिश की जाए कि उनके वसाइल किस तरीके से बढ़े। देखें, हम छोटे शहरों में रहते हैं, छोटे शहर हैं, यहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, केस बड़ा होता है, पेइंग कैपेसिटी कम होती है। अब इसके लिए हमें अल्टरनेट सोचना है। जो नुमाइंदा वहां पर जाए वो ये देखे कि क्या वकला बरादरी के लिए वो क्या ऐसे प्रोडक्टिव काम कर सकता है कि जैसे वकला बरादरी की इंश्योरेंस करवाई जाए कि उनका कोई फ्यूचर जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उनके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फिर ये आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है या कोई भी ऐसा काम होता है कि जो कारोबारी काम होता है, तो वो बजरिया वकील किया जाता है। अब अगर पाकिस्तान के अंदर या केपी के अंदर ये कोशिश की जाए और इसके लिए कानून साजी की जाए बार कौंसिल के अंदर कि जो भी आदमी किसी खास हद से ज्यादा प्रॉपर्टी की सेल परचेज करेगा तो वो थ्रू कौंसिल करेगा। एक तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि लोग बेपनाह केसेस से बच जाएंगे और वो जो मुश्किलात उनको जमीन की खरीदो फरोख्त के बाद आती है वो मुश्किलात इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। पहले ये एक समझदार और अक्ल वाला आदमी या एक उस शोबे से मुंसलिक आदमी अगर कोई काम करेगा तो वो पहले से सारी जो मुश्किलात होंगी या हर्डल्स होंगी वो उनको ख़त्म करेगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो वकला बरादरी है उनके वसाइल के अंदर बेपनाह इजाफा होगा और खुशहाली आएगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो कैसे? हाँ जी, ये तो देखें, एक इंसानी ज़िंदगी जो है ये हमेशा प्रोसेस में रहती है, इसमें बेहतरी की तो हमेशा ज़रूरत रहती है। अदालतों के अंदर ये है कि बेजा जो लंबा किया जाता है मुकदमात को, इनको थोड़ा कम किया जाए और देखें कि सिर्फ अदालतों का कसूर नहीं है। अदालतों के साथ मुख्तलिफ जो शोबाए ज़िंदगी हैं, वो सारे मिलकर फिर ये प्रोसेस को लंबा कर देते हैं। पुलिस का महकमा है, महकमा माल है, डॉक्टर्स हैं, ये सारे अदालत के साथ मुंसलिक हैं किसी भी मुकदमे के अंदर। ये लोग जब तक अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करेंगे, बेहतरीन अंदाज से नहीं करेंगे तो अदालतों में लंबी तो लगेगी फिर। अगर ये हर चीज़ को ठीक तरीके से करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जो वकला बरादरी है उनको पैनल के ऊपर लेना चाहिए
कि वो पहले से देखें कि एक मुकदमा हो रहा है या एक ज़मीन की खरीदो फरोख्त हो रही है या कोई और दीगर मसाइल है, तो अगर एक वकील पहले से मुंसलिक होगा तो वो सारे प्रोसेस को पहले से कानून के मुताबिक करवाएगा, और जब ये चीज़ें अदालत के सामने आएंगी तो वो कानून की कसौटी के ऊपर देखकर बेहतर इंसाफ किया जा सकेगा। एक तो इंसाफ जल्दी होगा, लोगों को सहूलतें मिलेंगी, और वकला बरादरी जो है वो ज्यादा नेकनामी के साथ माशरे में उजागर हो सकेगी। अच्छा सरदार साहब, किसी भी फील्ड में जो सीनियर लोग होते हैं वो आने वाले नए लोगों के लिए एक मशले राह होते हैं, तो जो नौजवान वकील इस वक्त अपने सफ़र का वकालत का आगाज़ कर रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वकालत दुनिया का वाहिद शोबा है जो सिर्फ मेहनत के ऊपर चलता है। आपकी मेहनत, वकील की सारी जिंदगी उसकी किताबों के साथ गुजरती है। आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, आपका खलूस और आपका जो पब्लिक रिलेशनशिप है, अवाम के साथ जो राब्ता है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड वकालत के शोबे से नहीं था। अल्लाह ने ये सारी मेहरबानियां मेरे ऊपर इस तरह की कि मैंने खूब मेहनत की है, सच्चाई की है, ईमानदारी से की है और लोगों के साथ राब्ता रखा है। नौजवान साथियों से यही कहूंगा कि इसी पैरामीटर्स के ऊपर वो काम करें, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क को टाइम देने का, और एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक, और आपके लिए नए ख्वाहिशात के बहुत इज़हार करते शुक्रिया हैं। बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका और सब अवाम को मेरी तरफ से बहुत दिली तौर के ऊपर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह ने